प्रोबेबली आप सब ने अब तक अपना आंसर की देख लिया होगा, उससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और नेट स्कोर आपका कितना बन रहा है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लॉगिन नहीं कर पा रहा है या लॉगिन कर रहा है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है, तो इनको मैं ये कहना चाहूंगा अब आप लॉगिन नहीं कर सकते हो क्योंकि लास्ट डेट ओवर हो चुका है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक रेक्टिफाइड आंसर की आएगा, उस बेसिस पर आपकी कॉपी जज कर दी जाएगी। बस डिसएडवांटेजियस यहाँ पोजीशन आपका ये है कि आप अपना क्वेश्चन शीट देख नहीं पाए कि आपने कितना मार्क किया था, उसमें कितना सही है और क्या ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप सही समझ रहे थे और वो गलत हो गए हैं। बस ये चीज आप देख नहीं पाएंगे। बाकी के जो कॉपी चेकिंग और इवैल्यूएशन की बात है उसमें आप किसी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर नहीं है, आपका मेरिट भी सबका वैसे ही बनेगा जैसे और लोगों का बन रहा है, तो उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। बस डिसएडवांटेज यही है कि आप अपनी शीट देख नहीं पाए कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा इमेजिन कर रहे थे, जो इमेजिन कर रहे थे कि उनको 200 नंबर तक मिलेगा, 150 नंबर तक मिलेगा, और उनके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली गलत हुए हैं और उनके मार्क्स नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है बहुत बच्चों का कि सर लॉकडाउन था और कोविड-19 है तो बहुत से लोग एग्जाम देने नहीं गए, तो क्या उससे कट ऑफ कम जाएगा क्या? अब देखो यार, इस पे एक ही चीज कह सकता हूँ कि मरे हुए हाथी का भी जो दांत होता है ना बहुत कीमती होता है। तो कट ऑफ गिरने की जहां तक बात है तो क्या होगा, मान लो अगर कट ऑफ 200 जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 195 या 190, वर्स्ट केस में बता रहा हूं, इससे नीचे नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे महान आत्माएं हैं जो 200 किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ जाता है तो उनके नंबर आ रहे हैं 95, उनके नंबर आ रहे हैं 105, तो वो इसी बहाने पूछ ले रहे हैं कि सर ये बता दो कि इस साल कोविड-19 था तो क्या कट ऑफ कम जाएगा? अरे कट ऑफ कम जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये आधा हो जाएगा यार। कट ऑफ कम जाने का मतलब 200 से 195 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ओके, तो कुछ दिन में यूनिवर्सिटी अभी एक रेक्टिफाइड आंसर की जारी कर देगी। अगर जारी करती है तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी ना, रेक्टिफाइड आंसर की के बेसिस पर चेक करेगी। वैसे तो नया एक आंसर की आएगा जो बताया जाएगा आपको कि ये XYZ आंसर की है और इस आंसर की के बेसिस पर आप सभी लोगों की कॉपी इवैल्यूएट होने वाली है या इवैल्यूएट की गई है। लेकिन ये आंसर की जो आएगा ये फुल एंड फाइनल होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की पूरी बोर्ड बैठती है, सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करने के बाद फाइनल जो आंसर की होता है वो दे दिया गया है। अब सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, डिपेंड करता है कि रिजल्ट से आप क्या समझते हो। एक रिजल्ट तो वो होता है कि सभी बच्चों का एक PDF जारी हो जाता है, बड़ा सा, उसमें हर बच्चे का नाम लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है और वो कितना स्कोर पाया है। एक रिजल्ट तो ये है। तो शायद हो सकता है यूनिवर्सिटी इस बार ये वाला रिजल्ट नहीं देगी और हर कैंडिडेट को अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए इंडिविजुअली अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जो आपका पोर्टल बना हुआ है फॉर्म भरते समय, वहां पर लॉगिन करना होगा और वहां जाके अपना स्कोर कार्ड चेक करना होगा कि कितने मार्क्स आपके आए और कितना आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट में रैंक बन रहा है। लेकिन जो फर्स्ट कट ऑफ है, टेक्निकली जो मैं कहूं, जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट कट ऑफ है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसके बेसिस पर हमें यह पता चलेगा कि फर्स्ट कट ऑफ में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो आपको 25 से 26 अक्टूबर तक देखने के लिए मिल जाएगा, या एक दो दिन पहले ही कर लीजिए। और उस कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन जो है 26 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। ये नोटिस कुछ दिन पहले आया था, आप सबने देखा होगा। तो फर्स्ट कट ऑफ जो है 26 अक्टूबर को आएगा और 28 अक्टूबर तक उस पर सभी एडमिशन चलेंगे। फीस पेमेंट वगैरह का काम जो है 30 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए और सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो टोटल 4 दिन मिलेंगे, तो आप मान लो कि 24 से 26 अक्टूबर के बीच में फर्स्ट कट ऑफ वाली लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और किसको एडमिशन के लिए बुलाया गया है। अब ये है कि सर कट ऑफ कितने आएंगे, देखिए ऐसा कुछ डिफाइंड नोशन नहीं है कि 2 कट ऑफ आएगा कि 4 कट ऑफ आएगा। वैसे प्रोबेबली किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 2 से 4 कट ऑफ तो आता ही आता है, मैक्सिमम जो है 6 से 7 कट ऑफ तक भी आता है। तो ऐसा कुछ डिफाइंड नोशन नहीं है कि कितने कट ऑफ आएंगे। ये कट ऑफ आता है उस बेसिस पर कि कितने सीटें खाली बची हुई हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन में। अगर कहीं सीट खाली बचा है और वो फिल नहीं हो पा रहा है तो 5th कट ऑफ, 6th कट ऑफ, 7th कट ऑफ, ऐसे करके कट ऑफ आते रहता है। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि जब वो अगला कट ऑफ आ रहा है तो पर्टिकुलरली आपके पेडागोजी के लिए सीट खाली है कि नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए
हो सकता है 6th-7th कट ऑफ आए तो उसमें केवल और केवल होम साइंस के लिए सीट बचा हुआ है, उसमें किसी कैटेगरी का सीट खाली है, और हो सकता है जो कॉमन मेन सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए सीट्स खाली ना हो, क्योंकि ये प्रोबेबली 4th कट ऑफ या मैक्स टू मैक्स 5th कट ऑफ तक ये सारी सीटें भर जाती हैं अनटिल एंड अनलेस कि किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कोई सीट खाली रह जाए। और प्रोबेबली आप लोगों ने मेरा DU बीएड वाला प्लेलिस्ट देखा होगा, तो उसमें मैंने समझा रखा है कि साइंस वाले का कंपटीशन लैंग्वेज से नहीं होता है। लैंग्वेज वाले का कंपटीशन अपना अलग है, सोशल साइंस वालों का अलग है, अदर सब्जेक्ट्स का अलग है, अदर लैंग्वेजेस का अलग है, होम साइंस का अलग है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। उस DU बीएड के प्लेलिस्ट में कुछ टाइम पहले ये वाला एक वीडियो डाला गया था। इस वीडियो में मैंने कट ऑफ एनालिसिस एंड कंक्लूजन बताया कि किस बेसिस पर जो है सिलेक्शन और मेरिट फॉर्मेशन होता है। ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि ये सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है और मेरिट फॉर्मेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो होता है वो किस बेसिस पर है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट में भी अटैच कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके देख लीजिए। इसमें एक चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, DU में क्या होता है ना, जो कंपटीशन है, जो कट ऑफ बनता है, वो ऐसा नहीं है कि साइंस वाले का कंपटीशन सभी बच्चों से, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साइंस का जो कट ऑफ है वो इनका सारा का सारा कंपटीशन इन लोगों में आपस में है। लैंग्वेज का सारा कंपटीशन इन बच्चों के बीच में है, सोशल साइंस का सारा कंपटीशन इन बच्चों के बीच में है, उसी तरह इनका इनके बीच में है, वो पंजाबी उर्दू वालों का एक साथ है और होम साइंस का अपना अलग है। यहाँ पर फैक्टर ये है कि हमें समझना होगा कि ये जो DU में 438 सीट लिखा होता है, ये टोटल 438 सीट भी नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा चाहे साइंस का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, सोशल साइंस का हो, अदर सब्जेक्ट हो, अदर लैंग्वेज हो, पेपर सबके सब कॉमन देते हैं, वो टोटली डिफरेंट फैक्टर है। बस ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि सभी बच्चे कॉमन पेपर दे रहे हैं, लेकिन साइंस वाले के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल हो गए 100। तो साइंस का जो स्टूडेंट है वो DU बीएड में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए केवल और केवल 100 सीट्स हैं, 40 ये और 20 ये, तो टोटल 100 सीट्स हैं। उसी तरह जो लैंग्वेज का बच्चा है उसके लिए केवल और केवल 75 सीट्स हैं। उसी तरह कोई सोशल साइंस का बच्चा है तो उसके लिए टोटल और टोटल केवल 100 सीट्स हैं। तो बस ये है कि पेपर सब के सब कॉमन दिए हुए हैं, लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है ना, आपके इस 75 सीट पर बनेगी, आपकी इस 100 सीट पर बनेगी, उसी तरह इस 100 सीट पर बनेगी, उसी तरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका इस 43 सीट्स पर बनेगा। तो इस वीडियो को जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने ये बता रखा है कि DU में जो मेरिट बनती है ना, वो साइंस के बेसिस पर बनती है, लैंग्वेज के बेसिस पर बनती है, सोशल साइंस के बेसिस पर बनती है। जो कट ऑफ फॉर्मेशन और मेरिट फॉर्मेशन है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पेडागोजी 1 के बेसिस पर टोटल का टोटल कट ऑफ बनता है DU में। अब आपको यहाँ मैं एक बहुत इंटरनल डेटा दूं, अभी मेरी एक सीनियर फैकल्टी हैं DU की, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि बहुत से स्कूल वाले उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम कोई मैथ या फिजिक्स का टीचर हो तो प्लीज़ हमें भेजिए हमारे पास, कोई आपका पास आउट स्टूडेंट हो। ये DU में पता नहीं क्या होता है ना, हर साल जितने बच्चे जो साइंस में होते हैं ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड साइंस वाले होते हैं, मैथ फिजिक्स से अप्लाई करने वाले कम होते हैं। उसी तरह जब आप सोशल साइंस में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि जियोग्राफी से अप्लाई करने वाले कम है, इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई करते हैं, फिर हिस्ट्री से अप्लाई करते हैं। और यही रीजन है, वही चीज यहां भी लागू हो रहा है कि अगर सोशल साइंस में 40 सीट है और ऐसा हो जाए कि इकोनॉमिक्स के बच्चे किसी पर्टिकुलर ईयर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें, तो पता चलेगा इस 40 में 30 बच्चे केवल और केवल इकोनॉमिक्स के ही हो गए और बाकी के 10 बच्चे जो है इन 4 सब्जेक्ट्स में बट गए हैं। तो ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, हर साल वहां पर पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ सोशल साइंस का मेरिट बना लेगी, सिर्फ 40 बच्चों को पास कर लेगी, इन 40 को कॉलेजेस पर भेज दिया जाता है। फिर ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका पेडागोजी सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसा भी हो सकता है DU में कि इकोनॉमिक्स में किसी साल क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, हिस्ट्री में किसी साल जो है 7 बच्चे बैठे हैं, और पता चलेगा अगले साल केवल हिस्ट्री में 2 ही बच्चा बैठा है, जियोग्राफी में एक भी बच्चा नहीं बैठा है। तो ऐसा DU में होता है। बाकी की DU बीएड की किसी भी न्यूज़ अपडेट और क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट होते हैं, आते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, वो क्वेरी उनके कैसे होते हैं कि सर मुझे जो है DU बीएड में मेरा इतना रैंक आ रहा है, मैं DU बीएड ना लूँ तो और क्या कर लूँ। देखो बेटा, ये जो करियर के डिसीजन होते हैं ना, ये फालतू सवाल मत पूछा करो मेरे से कि सर DU बीएड में नहीं एडमिशन लिया तो और क्या कर लें। ये करियर के जो ऐसे मामले होते हैं, इस पे आपको किसी जानकार आदमी से घंटा घंटा भर चर्चा करना पड़ता है, तब जाके आप कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं कि इफ नॉट DU बीएड
डीयू से बीएड नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आईपी से बीएड कर रहे हैं तो कौन सा कॉलेज लें, अगर 1 ईयर का गैप हो गया है तो क्या करें, साथ में यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एसएससी बैंक क्लर्क किसी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएड करना कहाँ से ठीक रहेगा। वो प्राइवेट वाले जो भैया आपको फ़ोन करते हैं, कॉलेज वाले जो आपको अच्छा फीलिंग दिलाते हैं कि आपका हम बीएड में एडमिशन लेने को तैयार हैं, बस आपको 1 लाख फीस देना है और एक भी दिन कॉलेज नहीं आना है, तो इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इन तमाम चीज़ों को चर्चा करने के लिए इसके लिए इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज मत किया करिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो ऐसे मामले नहीं है जो 2 मिनट या 5 मिनट में आप सुलझा लोगे, वो करियर के बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं। तो या तो आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं हो, या आपके अंदर वो सीरियसनेस अभी आ नहीं रही है और आप उस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। 90% कैंडिडेट्स ऑनलाइन केवल इसी काम में लगे हुए हैं। हाँ, ये लो डीयू बीएड का किसी ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, आओ आओ सभी लोग इसमें जुड़ जाओ, डीयू बीएड के रिगार्डिंग हम चर्चा कर सकते हैं। डीयू बीएड में नहीं हुआ तो वो वाली यूनिवर्सिटी देख लो। उसी तरह करके किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, वहां 20 लड़के जुड़ गए। सवाल ये है कि फ्यूचर को लेके जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि वो जो टेलीग्राम ग्रुप, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप वो बनाने वाले लोग हैं, वह भी आपके बीच के ही हैं, उन्हें कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इसमें भी क्या है कि डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप लेने के बाद भी कैंडिडेट्स की क्या क्वेरी होती है, सर एग्जाम डेट कब है, सर कट ऑफ कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, सर आंसर की आ गया क्या। ये सब बहुत ही टुच्चे छाप क्वेरी हैं, क्योंकि ये क्वेरीज आपको कहीं भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप अपने आप को एक बार स्वयं खंगालिए, 2 मिनट बैठ के सोचिए, अगर आपके पढ़ाई का लेवल अच्छा है और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी तैयारी है, तो ये इंफॉर्मेशन आप खुद वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे। इन चीज़ों को आप गूगल यूट्यूब नहीं करेंगे, और ये टुच्चे छाप इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वरना कुछ दिन पहले आपको पहले इस बात पर बेवकूफ़ बनाया गया है जगह जगह यूट्यूब पर कि दोस्तों डीयू बीएड का आंसर किया आ गया, उसके बाद एक वीडियो बना के ये बताया गया नहीं नहीं ये तो पीजी वालों का आंसर की नहीं, ये अंडर ग्रेजुएशन वालों का आंसर की है, इस कारण से आपका नहीं खुल रहा है। उसके बाद बताया गया कि इस डेट को आएगा पीजी वालों का आंसर की। उसके बाद आपको एक फाइनल वीडियो में बताया गया कि हाँ, अब डीयू बीएड वाले भी अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है डीयू बीएड में। तो होगा क्या, ये 3 इंफॉर्मेशन क्या था, आपको बस कंज्यूमर बना दिया गया फालतू चीज का। आप देख लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म पे सीधा आपको यही बताया गया होगा, जिस दिन बताया गया होगा उस दिन आंसर की आ गया होगा, उस दिन आप डाउनलोड कर पाए होंगे। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप खुद मेरे डीयू बीएड के प्लेलिस्ट में चले जाइए और किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विजिट कर लीजिए, आप डीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डीयू बीएड का इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, आपको खुद इन्फॉर्मेशन के प्रिसीजन में डिफरेंस दिख जाएगा। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डीयू बीएड की 251 रुपीज में मेंबरशिप बनाई गई थी। सोचा जाए तो 251 रुपीज बहुत कम है, लेकिन 90% कैंडिडेट इसमें भी परेशान हो गए थे कि क्यों दे 251 रुपीज इंफॉर्मेशन के लिए, ये तो हमें जगह जगह मिल रहा है। अरे मुझे भी पता है ऑनलाइन आपको जगह जगह लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं डीयू बीएड और तमाम बीएड के कॉलेजेस के बारे में, उसके बाद भी तमाम क्रिटिकल एनालिसिस को करके आपको नहीं समझा पाएंगे। तो मेरी मेंबरशिप इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये जो असिस्टेंस ऑन वॉइस कॉल इफ नीडेड है ना, ये वॉइस कॉल का बेसिकली मेरे साइड से तो पेमेंट चार्ज करने का रीजन यही है, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ 90% कैंडिडेट्स आते हैं सिर्फ डीयू बीएड का, उनको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो ये पेपर कोई सरकार का खुफिया रिपोर्ट थोड़ी ना है यार, ये तो तुमको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है कोई तुम्हारा प्रीवियस पास्ड आउट फ्रेंड हो, वही तुमको दे दे, तो सिर्फ उस बात के लिए 251 रुपीज चार्ज कर दिया जाएगा। नो नॉट, ये थोड़ा आपको करियर के मामलों पर संवेदनशील होकर फैसला लेना होगा। और 90% कैंडिडेट्स पेमेंट जो साल भर पहले किए थे वो अब आ रहे हैं कि सर मेरा ड्यू डेट का रिजल्ट आ गया है, तो मेरा तो स्कोर नहीं बना, अब मुझे बता दो मैं क्या करूं। अरे मैं अब कैसे आपको समझाऊं, क्योंकि आपने दूसरी यूनिवर्सिटियों का फॉर्म ठीक से भरा नहीं, आपने बैकअप का फॉर्म नहीं भरा। बहुत से कैंडिडेट मेरे पास जो पहले ही आए थे उन सबको मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म और दूसरी बीएड यूनिवर्सिटियों का फॉर्म या मास्टर्स का फॉर्म, किस तरह नेट जेआरएफ को टैकल करेंगे, उसके बाद किस तरह आपको टेट सीटेट का एग्जाम देना है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने कैंडिडेट्स को समझाया। 90% ऑनलाइन कैंडिडेट्स का क्या है, सीटेट जैसे टुच्चे एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए हैं और उसके रिगार्डिंग ही बता रहे हैं कि मैंने टेट क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो उन तमाम पर्सपेक्टिव्स पर चर्चा करने के लिए आपको किसी एक जानकार व्यक्ति की
ज़रूरत होती है, तो उसी चीज़ को मैंने पेड मेंबरशिप के रिगार्डिंग फैसिलिटेट कर दिया, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एंटरटेन एवरीवन इंडिविजुअली, और वो भी हर कैंडिडेट के सवाल जवाब अलग तरीके से होते हैं। वेल, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस DU B.Ed मेंबरशिप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको DU B.Ed के सभी प्रीवियस कट ऑफ मैं डाल दे रहा हूँ, पिछले साल के जो भी 5-6 कट ऑफ आए थे उन सब का PDF आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.